अगर हम इकोनॉमी को देखें, दुनिया में आज की डेट पे तो सबकी जगह हालत खराब है। अगर हम रिलेशनशिप्स को देखें, सोशल स्पेस को देखें, हाउ आर पीपल, ह्यूमन बीइंग्स विद ईच अदर, उसका हाल खराब है। अगर लोगों का मेंटल स्पेस देखें तो स्ट्रेस लेवल्स जो हैं ऑफ द चार्ट्स हैं। मतलब हर साल हमारा जीडीपी बढ़े, वो तो होता ही है, हम सब चाहते हैं जीडीपी बढ़े और हमारे बैंक बैलेंस बढ़े, पर जो स्ट्रेस लेवल बढ़ रहे हैं वो भी शूट कर रहे हैं आगे। जीडीपी बढ़े ना बढ़े, स्ट्रेस लेवल तो बढ़ता है। तो लाइफ में क्या है कि वी आर समहाउ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स जो हम नहीं चाहते। समहाउ हमारे लाइफ में ऐसे रिजल्ट्स होते हैं, हम उठते नहीं है कि मेरे रिजल्ट्स नहीं आए, हम उठते हैं रिजल्ट्स अच्छे रिजल्ट्स आने के लिए, पर हमारे लाइफ में रिजल्ट्स उल्टे आते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत सारे। और सिर्फ पर्सनली आपके नहीं, हर एक इंसान के, हर एक इंसान के। अगर आप कंपनी में देखें, फैमिली में देखें, इंडिविजुअली देखें, इंस्टीट्यूशन में देखें, स्टेट में देखें, कहीं भी बड़ा कम्युनिटी देख लें, तो बहुत सारे उल्टे सीधे रिजल्ट आते हैं जो हम नहीं चाहते। तो इसका कारण क्या है, उसके बारे में उन्होंने थोड़ी सी स्टडी करी और उन्होंने देखा कि एक बेसिक माइंडसेट है जो बहुत बहुत प्राचीन माइंडसेट है। प्राचीन माइंडसेट, प्राचीन का मतलब ये नहीं कि 5,000 साल पुराना, बट आप 200 साल ले लो, 150 साल ले लो, भी बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में ऑलरेडी सेटल हो गई है कि लाइफ को हमको ऐसे चलाना है। हम आदत से सोचते हैं, आदत से सोचते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, आप सोचते नहीं है, आपका आदत सोचता है। आप सुबह उठते हैं, कितने बजे उठते हैं, तो आपका आदत उठाता है आपको। आपके बच्चे उठते नहीं है, उनकी आदत नहीं थी। आप हर एक लाइफ में अगर देखिए तो हमारी जो हैबिट्स हैं, हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड के जो थॉट्स के हैबिट्स हैं, वो दे कंट्रोल आवर लाइफ, दे कंट्रोल एवरीबॉडीज लाइफ। और फिर हम लाइफ में कुछ अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं, बिजनेस रिजल्ट्स हम चाहते हैं, बिजनेस ट्रांसफॉर्म चाहते हैं, हम स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, सिटी में ट्रांसफॉर्मेशन। हम तो चाहते हैं कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज और सुधर जाएं, हम चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट अच्छी हो जाए, हम तो सब कुछ अच्छा चाहते हैं। पर रोज हम उठते हैं और कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही रहता है, और किसी की गलती नहीं है, ये कलेक्टिव प्रॉब्लम है, कलेक्टिव प्रॉब्लम। अब कलेक्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी को कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है दुनिया में। हमें सिर्फ ट्रेनिंग मिली है कि हम अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व करें। एक आदमी ट्रेन होता है बाप बनने का, वो भी हिट एंड ट्रायल से बाप बन जाता है, उसके बाद भी कौन सी ट्रेनिंग मिली आपको फादर बनने की, बताइए। आपके डैड को देखा, उनको भी आपने क्रिटिसाइज ही किया होगा कि वो थोड़े और सुधर जाते अच्छा होता, पर आपने अपना ट्राई किया, ट्राई चल रहा है आपका। कोई कलेक्टिव ट्रेनिंग नहीं होती है, सारी इंडिविजुअल ट्रेनिंग है। हर एक प्रॉब्लम को आप इंडिविजुअली, एक अपने इंडिविजुअल दृष्टिकोण से देख के हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, और हम अटक जाते हैं। तो ये ट्रेनिंग थोड़ी सी वक्री सी है, थोड़ी सी डिफरेंट सी है। मैं आपको एक स्क्रीन दिखाऊंगा, स्लाइड शो। ये पूरी जो हमारी थ्योरी है, लीडरशिप फ्रॉम द इमर्जिंग फ्यूचर, ये 4 किताबों में से बनाई गई है। डॉक्टर ऑटो शार्मर ने, ये 4 किताबें हैं, जिसमें लीडिंग फ्रॉम द इमर्जिंग फ्यूचर है, द एसेंशियल्स ऑफ थ्योरी यू, लीडिंग फ्रॉम द फ्यूचर एज इट इमर्जेस, एंड प्रेजेंस। ये 4 किताबों से सारा इंफॉर्मेशन लिया गया है। मैं कौन हूं, मैं रिप्रेजेंट करता हूं एक ग्रुप को, जिस ग्रुप का नाम है ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टिंग। ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टिंग अभी है हमारा नाम, हम वो भी बदलने वाले हैं, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा अलाइन नहीं है पूरे इस वर्ड्स, इन 3 वर्ड से। और अभी के लिए हमें ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टिंग, क्या मतलब, एक तो है हमने बहुत साल का एक्सपीरियंस है, कम से कम 100 सवा 100 साल का एक्सपीरियंस है ट्रांसफॉर्मेशन में। बहुत सारे ट्रेनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लीड कर चुके हैं पूरे वर्ल्ड में, लाखों लोगों को ट्रेन किया है। वो तो क्या कहते हैं, वो कहते हैं बायोडेटा, बायोडेटा की तरफ से मैं बता रहा हूं।
बट मेन चीज है कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से आप अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं, या आप खुद ऑपरेट करते हैं, या सोसाइटी ऑपरेट करती है, उसकी जो कॉन्शियसनेस लेवल है उसको ऐसे ऑल्टर किया जाए कि हम कलेक्टिवली वो रिजल्ट्स क्रिएट करें जो आप चाहते हैं। हाउ कैन आई कलेक्टिवली क्रिएट रिजल्ट्स दैट वी ऑल वांट। आप जो भी बिजनेस करते हैं, आप जो भी काम करते हैं, आप भी कुछ रिजल्ट्स चाहते हैं, आपके क्लाइंट्स भी कुछ रिजल्ट्स चाहते हैं, आपके स्टेक होल्डर्स जो है, आपके स्टाफ जो है, आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, सब रिजल्ट्स चाहते हैं। आज तक हमारी एजुकेशन हुई है, मैं अपना काम करूंगा, मैं अपना रिजल्ट प्रोड्यूस करूंगा, तुम अपना काम करो, तुम अपना रिजल्ट प्रोड्यूस करो। हर एक आदमी को सिखाया गया कि यू डू योर जॉब, और वो बहुत बहुत अच्छी बात है, वो उसको मैं छोड़ने को नहीं कह रहा हूं। पर उस गेम में प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या हो जाती है? सबकी ईगो है, सब अलग है, सब कंपटीशन में लग जाते हैं। कंपटीशन का मतलब मुझे जीतना, आपको हराना है। आप सोचिए, आप गेम खेल रहे हैं, आपके कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं, और वो एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। क्या मतलब? एक आदमी जीतेगा, दूसरा को हराएगा ना, तो उनकी रिलेशनशिप क्या होगी? आपकी रिलेशनशिप क्या होगी अपने टीम मेंबर के साथ, अगर वो आपको हराने की कोशिश में है और आप उसको हराने की कोशिश में हो? आप कस्टमर ले लीजिए, आप अपने कस्टमर को हराने की कोशिश करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? आपका बिजनेस कहाँ ग्रो करेगा? और कस्टमर कहता है कि मैं इस आदमी को हरा दूंगा जो मेरा वेंडर है, तो कस्टमर कहाँ जीतेगा? हमेशा हमने विन लूज, हमको जीतना है, उसको हराना है। ये गेम एक माइंडसेट है, डिफीटिंग। जैसे कि हम अभी भी लड़ रहे हैं, हम कुछ साथ मिलके क्रिएट नहीं कर रहे, हम जंग लड़ रहे हैं। तो हमने ये जो एजुकेशन, जब मेरे को व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट दिस एजुकेशन, मैं बहुत प्रभावित हुआ कि लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं लाइफ को, अपने आप को, बिजनेस को, सोसाइटी को, ग्रुप्स को, टीम्स को, रिलेशनशिप्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो अच्छा है, पर अगर आपका रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो जाए वो ज्यादा जरूरी है। अगर पूरी टीम ट्रांसफॉर्म हो जाए वो बहुत जरूरी है। तो ये सारा डॉक्टर ऑटो शामर का जो थ्योरी है, इससे क्रिएट किया गया। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है वर्ल्ड में जहां पे ये ट्रेनिंग, ये प्रोग्राम, ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और अभी भी प्रैक्टिस करते हैं, अभी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। हमारी टीम में कौन कौन है जो अभी फैकल्टी, रेडी फैकल्टी है? वो तो हम तीन हैं, फर्डी, मनोज और मैं, हम तीनों हैं। हमारे अलावा और भी लोग हैं जो हमारे साथ फैकल्टी में रेडी हैं आने के लिए, और उनमें से एक नीलेश है, एक बैंगलोर के हैं, मिस्टर एस के राव है। तो ये तो हमारी इंट्रोडक्शन होगी। अब आ जाइए ट्रेनिंग के बारे में, इस एजुकेशन के बारे में। सबसे पहला टॉपिक हमारा है लीडरशिप फ्रॉम द इमर्जिंग फ्यूचर। यही तो हमने सेंटेंस लिखा होगा आपके, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया होगा इस इंट्रोडक्शन में, ये बोला होगा लीडरशिप फ्रॉम द इमर्जिंग फ्यूचर। तो इमर्जिंग फ्यूचर से पहले तो सीखना होगा ना, तभी तो मैं हम उधर लीडरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। पर हमें सिखाया नहीं गया है तो फ्यूचर से सीखना। हमें कहां से सिखाया गया है? किताबों से सीखना, पिक्चरों से सीखना। जो भी पास्ट में हुआ है उसी से हमने सीखा है लाइफ में। वट एवर यू हैव लर्न फ्रॉम द पास्ट। तो एक टाइप ऑफ लर्निंग है जो कहते हैं लर्निंग फ्रॉम द पास्ट। पिछली बार मैं बैटिंग करने गया था तो मैंने फॉरवर्ड स्टेप नहीं लिया, मैंने बैकफुट में नहीं लिया, मैंने जब बॉलिंग कर रहा था मैं बॉल जो है ठीक जगह मैंने टप्पा नहीं मारा, तभी उसने मेरे को चौका मार दिया। यू आर ऑलवेज लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। अब सेकेंड टाइप ऑफ लर्निंग है जो हम इस कोर्स में हम डील करते हैं, उसको कहते हैं
लर्निंग फ्रॉम द फ्यूचर एज इट इमर्जेस, लर्निंग फ्रॉम द फ्यूचर एज इट इमर्जेस। इसमें क्या करना होता है? सेंसिंग करना होता है। सेंसिंग का मतलब महसूस करना। क्या महसूस करना? कि ये फ्यूचर कौन सा आ रहा है। महसूस करना कि क्या आ रहा है, मेरी तरफ क्या आ रहा है, ये क्या हो रहा है मेरी तरफ। और एक बार वो आए तो फिर वो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज जो आ रही हैं उनको रियलिटी में बदलना। तो ये जो कोर्स है हमारा लीडरशिप फ्रॉम द इमर्जिंग बुक, ये सेकंड पार्ट के लिए आपका मसल डेवलप करने के लिए है। पहले वाला आपका हमको बंद नहीं करना है, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट बंद नहीं कर रहे हैं, वो आप एजुकेशन को साथ रखेंगे। We don't want you to waste your education. We want you to keep that education, but we also want you to sense what is happening, what is emerging. अब आ जाओ, मुझे बताइए, फ्यूचर जो आ रहा है उसको आपको महसूस करना क्यों जरूरी है? Why should you be paying attention to the future as it is emerging? Why? आप बताइए सतीश जी। Yeah, so you have at least readiness to react. अभी जैसे फिलहाल सिचुएशन है, अब मतलब you don't get caught with your pants down. So very good. So that you don't get caught with your pants down. बहुत अच्छा बोला आपने। Somebody else. ये जो फ्यूचर आ रहा है इसको हमें, why should we be aware of it? Why should we even look at it? Why should we pay attention to it? Why should we learn from it? Somebody else? आपको क्या लगता है ये जो फ्यूचर आ रहा है, इमर्जिंग फ्यूचर आ रहा है, इसके बारे में why should you pay attention? Yeah, Vivek, the world is changing so rapidly. पहला अगर कुछ टेक्नोलॉजी चेंज करने के लिए 25 से 30 साल लगते थे, now it is changing maybe in a month or 2 months or 3 months. Unless and until we sense कि क्या चेंज हो सकता है इमर्जिंग में, तो we will be thrown out of the what you can say flow. Nowhere. अब जैसे वो एक कंपनी थी कोडैक, वो डिजिटल कैमरा बनाने का पायनियर कंपनी है, कोडैक कंपनी, पर उन्होंने मैन्युफैक्चर करना बंद कर दिया। उन्होंने वो उसका वो क्या कहते हैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन किया था, पर उन्होंने उसको मार्केट नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, हम वही कैमरा बनाएंगे, वो वाले जो फिल्म वाले हैं। और पूरी दुनिया ने डिजिटल कैमरा बनाने शुरू कर दिया। आपका फोन है जिसके पास, उसके पास कैमरा है, डिजिटल कैमरास आ गए। कोडैक कंपनी का क्या हुआ? पैंट्स डाउन। जैसे सतीश ने बोला, पैंट नीचे हो गया उसका। एंड्रॉइड आया, नोकिया नहीं सुन रहा था। बहुत लोगों ने नोकिया को बोला भाई एंड्रॉइड आ गया है, एंड्रॉइड आ गया है, एप्पल आ गया है, एंड्रॉइड आ गया है, एप्पल आ गया है, एंड्रॉइड आ गया। नोकिया कहते हैं हम नोकिया है। क्या हुआ? लिटरली मतलब बंद होने को आ गया था, बेच भी दिया उन्होंने अपना मोबाइल कंपनी। ऐसे फ्यूचर नए नए आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आर इमर्जिंग, न्यू चीजें आ रही हैं। हमें जो है लाइफ में वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, वी आर नॉट पेइंग अटेंशन। इसका सिंपल क्रिकेट का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप बैटिंग कर रहे हैं, उधर से फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है और आप बॉल को देख नहीं रहे हैं, और आप बॉल को देख ही नहीं रहे हैं। फ्यूचर तो आ रहा है, बॉल आ रहा है आपकी तरफ, और आप बॉल को देख ही नहीं रहे। आपका कोच बोलता है भाई बॉल को देखो, आप सुन भी नहीं रहे हैं कोच को। तो छोड़ो, मुझे सब पता है, मेरा पास्ट है, मैं सब जानता हूं। लाइफ में आपके साथ कितनी बार होता है कि आपके लाइफ में ट्रबल आता है और आपको वार्निंग मिली थी पर आपने सुना ही नहीं। आपके फैमिली मेंबर कहते हैं आपको, आप सुनते नहीं, पेरेंट्स कहते हैं सुनते नहीं, बीवी कहती है पक्का नहीं सुनते हो, बच्चे कहते हैं उनकी भी नहीं सुनते हो। फिर आप एक कोर्स करने चले जाते हो, एक कोर्स करते हो, वहां पे कोच मिलता है आपको, कोच जो ट्रेनर होता है वो आपको ज्ञान देता है, आप कहते हो बहुत अच्छा ज्ञान है, उसका अप्लाई नहीं करते हो। होता कि नहीं? सबके साथ होता है ना। तो हमने इस डिसाइड कर लिया ये वाला जो कोर्स है, हम आपको ये नहीं बताएंगे कि आप घर जाके करो ऐसी, सिर्फ सारा कोर्स ही मतलब होमवर्क है, प्रैक्टिकल है।
सिर्फ ज्ञान नहीं है, 10% ज्ञान, 15% ज्ञान का कोर्स है ये। 85% इसका कोर्स का है आपका प्रैक्टिस। मेरे फ्रेंड जितेंद्र जी हैं यहाँ पे, उनसे मैं अब थोड़ी देर में शेयरिंग लूंगा आपके लिए कि इनकी लाइफ में बहुत बदलाव आया है। क्यों? नॉट बिकॉज उन्होंने हमारा कोर्स किया है, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस किया है। इस कोर्स में हम लोगों को टूल्स देते हैं। टूल्स मतलब एक कागज देते हैं जिसमें एक्सरसाइज दिया होता है। अब उस एक्सरसाइज को आपको रियल लाइफ में प्रैक्टिस करना है। किससे? बॉस से, जूनियर से, कॉलीग से, पार्टनर से, कस्टमर से, वेंडर से, मतलब जितने भी आपके लाइफ के स्टेक होल्डर्स हैं, आपको वैसे तो मिलना ही मिलना है, उनसे बात तो वैसे करनी होती है आपको। बस थोड़े से हम आपको 2-4 क्वेश्चन देते हैं कि भैया ये भी पूछ लो, और वो आप जब पूछते हो और सुनते हो आपका ब्रेक थ्रू हो जाता है। तो अब मैं आपको इस कोर्स का, यू थ्योरी का एक इंट्रोडक्शन अब शुरू करता हूं। ये है यू प्रोसेस, यू थ्योरी। यू थ्योरी के हमारे कम से कम 6 ऐसे यू बने होते हैं जिसमें हम अलग अलग तरीके से हम आपको बताते हैं कि कैसे ये यू चलता है। ये यू क्यों है? क्योंकि इसकी शक्ल यू है। अगर देखें यू की शक्ल बनी हुई है, इसलिए इसका नाम यू थ्योरी है। तो पहली बात है कि यू प्रोसेस में हम we have 3 different stages of the U process. Left side of the stage is observe, observe, observe. ध्यान देना, ध्यान से सुनना, ध्यान से महसूस करना। Pay attention. बॉल आ रही है, आप सुन नहीं रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं बॉल को। आप सोच रहे हैं बॉल लेग स्पिन होगा, वो गूगली कर देगा। आपको आखिरी टप्पे के बाद जब वो बॉल घूमेगी तब तक आपको बॉल को देखना है। ये प्रैक्टिस लाइफ में नहीं मिलती है। तो इस कोर्स में जो हम करते हैं, हम आपको वी गिव यू टूल्स टू प्रैक्टिस ऑब्जर्विंग डीपली। ऑफ कोर्स कोचिंग है, सब कुछ है, आप हमसे कोचिंग क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछ सकते हैं, पर क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ब्रेक थ्रू हो रहा है। मेरा फ्रेंड है बैंगलोर में, वो 25 साल की बेटी है उसकी। जब भी वो अपनी बेटी से बात करता था उसके फ्यूचर के बारे में, बेटी कहती थी पापा मुझे बात नहीं करनी आपसे। तो उसने बोला क्यों नहीं बात करनी? बेटी ने कहा पापा क्योंकि आप सुनते नहीं। पापा कहते आप क्या बोल रहे हो, मैं सुनता नहीं हूँ, मैं तो बड़ा लीडर हूँ, मैं 25 साल से ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, मैंने 50,000 लोगों को ट्रेन किया है, तुम मुझे बता रहे हो कि मैं सुनती नहीं, सुनता नहीं हूँ। कहते यस पापा आप सुनते नहीं हो। भाई साहब हमारे कोर्स में गलती से आ गए, उन्होंने हमसे शेयर किया, तो हमने उनको बताया भाई 25 साल तुमने ट्रांसफॉर्मेशन की है, 25 साल से तुमने 50,000 लोगों को कोचिंग करी है कि वो सुनते नहीं है। सही है, आपने उन लोगों की सुनी, यस, बट आपकी बेटी आपको कह रही है कुछ, आप अपनी बेटी की सुन नहीं रहे हो। तो क्या करूं? एक्सरसाइज करो। हमने 2 एक्सरसाइज दिए, वो 2 एक्सरसाइज उन्होंने प्रैक्टिस की है जब वो अपनी बेटी से बात कर रहे थे। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, पार्टनरशिप टोटली डिफरेंट हो गई है। लाइफ में ऐसे होता है। मैं ऐसे आपको 1000 लोगों का दिखा सकता हूँ एग्जांपल, जिन्होंने ये प्रैक्टिस किया, एक्चुअल प्रैक्टिस किया, एक्चुअली लोगों से बातें सुननी शुरू करी, एक्चुअली प्रैक्टिस किया सुनना। कुछ नया नहीं हुआ, बस सुनना है, बस और क्वेश्चन पूछने हैं, सुनना है, क्वेश्चन पूछने हैं, और सीखना है उनसे कि वो क्या चाहते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनके बारे में, मतलब जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन। कोर्स में ट्रांसफॉर्मेशन कम होता है, सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब आप लोगों से बात करते हैं और उनकी बात सुनते हैं। ये है यू प्रोसेस का सबसे पहला भाग। यू प्रोसेस का जो दूसरा भाग है, जो नीचे वाला पार्ट है, ये है आपकी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपकी कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आपकी टीम फैमिली की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ये जो पार्ट है ये जितेंद्र जी शेयर करेंगे आज। मुझे पता चला है कि वो जो लेट गो वाला गेम है उसमें वो चैंपियन हो रहे हैं। ये रिट्रीट एंड रिफ्लेक्ट है कि यू स्टेप बैक एंड यू लेट गो।
practice letting go of the past so that you can pay attention to the future. Practice letting go of the past. Past को छोड़ने की कोशिश की प्रैक्टिस है, और जो फ्यूचर आना चाहता है, बुला रहा है आपको, उस फ्यूचर के साथ कनेक्ट करने के का एक मौका, एक अवसर है ये बॉटम ऑफ द यू। ये टाइम होता है जब आप अपने आप को रिक्रिएट करते हैं कि आप अब आपकी जीवन इसके बारे में है। इस फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए आपको लेट गो करना पड़ेगा आपकी पास्ट की ट्रांसफॉर्मेशन। लेट गो ये नहीं कह रहा हूं कि आपको कुछ बुरा या असर होगा या कुछ आपको आपके साथ कुछ नेगेटिव होने वाला है, बट ये है कि आप फ्री हो जाएंगे, तभी आपको फ्यूचर के साथ कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। जो डर गया वो फ्यूचर से कनेक्ट नहीं कर सकता। और ये जो बीच एकदम ये जो ब्लू पॉइंट है, ये ब्लू पॉइंट को पार करने का एक ही तरीका है, आपको डर छोड़ना पड़ेगा अपना, आपको पास छोड़ना पड़ेगा, आपको जजमेंट छोड़ना पड़ेगा, आपको अपनी सिनिसिज्म छोड़नी पड़ेगी, आपको गुस्सा छोड़ना पड़ेगा, आपको अपना इरिटेशन छोड़ना पड़ेगा। और हमारा जो पहला वर्कशॉप है जो जून में शुरू हो रहा है, हम इन चीजों के बारे में काम करेंगे। फिर एक एडवांस वर्कशॉप है, उसके बारे में जो राइट साइड ऑफ द यू है, वो है पूरा साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जो कहते हैं डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग एक साइंस है। डिजाइन थिंकिंग में आप बहुत सारे आइडियाज लेते हैं और फिर कुछ प्रोटोटाइप्स पे काम करते हैं। दैट्स हाउ डिजाइनर्स वर्क। साइंटिस्ट ऐसे काम करते हैं, डिजाइन थिंकिंग, राइट। तो ये जो सारा राइट साइड ऑफ द यू है, मैं इसके बारे में अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा। मेनली इट इज ऑल बेस्ड ऑन द साइंस ऑफ डिजाइन थिंकिंग। बहुत बढ़िया है, बहुत फैंटास्टिक है, और कुछ लोग वो कोर्स कर रहे हैं हमारे साथ अभी, एडवांस कोर्स उसको हम कर रहे हैं। तो आपके मन में कुछ हिडन थॉट्स हैं, आपके मन में कुछ हिडन फियर्स हैं, आपके मन में कुछ हिडन जजमेंट्स हैं, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। तो इस कोर्स में हम क्या कर रहे हैं, आपका इंटीरियर स्टेट जो है, मेंटल स्टेट जो है, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। और वो इंटीरियर स्टेट ट्रांसफॉर्म होता है डीप लिसनिंग प्रैक्टिसेस से और डायलॉग से, कॉन्वर्सेशन से। हाउ यू ट्रांसफॉर्म एनीथिंग इन योर लाइफ इज बाय deep listening practices and deep engaging in conversations. And so if you want to be successful in any intervention in your life, it all depends on your interior state. So ये तो था आपका। अब आ जाओ इस फाइल, इस पेज पे। इमेजिन कीजिए आप लाइफ में आज की डेट में कहां खड़े हैं। लेफ्ट साइड ऑफ दिस, लेफ्ट वाले माउंटेन पे आप सब खड़े हैं, जहां पे लिखा है ना डाउनलोडिंग पास्ट पैटर्न्स। इमेजिन कीजिए आप यहां हैं। तो आप लाइफ में कहां जाना चाहते हैं? आप जहां भी हैं, आप कहां जाना चाहते हैं? अगले माउंटेन पे। इमेजिन कीजिए, सबके लिए ये क्वेश्चन है। आज की डेट पे आप अभी जहां भी खड़े हैं, इट इज ऑन वन माउंटेन, यस और नो? यस। आप वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, आपको जो भी चाहिए लाइफ में, वो कहां है? दूसरे माउंटेन पे, करेक्ट? यस और नो? आपको इस माउंटेन से उस माउंटेन टॉप पे पहुंचना है। आपको भी जाना है, अपना डेवलपमेंट, आपके टीम की डेवलपमेंट, आपकी फैमिली की डेवलपमेंट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट, आपकी बिजनेस की डेवलपमेंट, आपकी मतलब सोसाइटी की डेवलपमेंट। कुछ भी रिजल्ट चाहते हो तो आपको इस माउंटेन टॉप से उस माउंटेन टॉप पे जाना है। तो ये यू बना हुआ है, अगर आप देखें, दिस इज अ यू, ये एक यू बना हुआ है। अगर आपको इस माउंटेन से उस माउंटेन पे जाना है तो आपको ये पाथवे लेना पड़ेगा। आपको पास छोड़ना पड़ेगा, तभी आप फ्रीली बिना बैगेज के नेक्स्ट माउंटेन क्लाइंब कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका बैगेज आपको इस माउंटेन पे रोक रहा है। आपका माउंटेन आपको इस माउंटेन पे रोक के रखा हुआ है। कैसे रोक के रखा हुआ है? ये लिखा है आपके स्क्रीन पे,
बहुत बढ़िया लिखा है, अगर आप पढ़ें तो। डाउनलोडिंग, ये लिखा है ना, डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग का मतलब है जो आपके थॉट्स आपके मन में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, जो आपका हैबिट जो है, जो आपकी नॉलेज जो है, जो आपका पास्ट का जो इंफॉर्मेशन आपके पास भंडार स्टोर्ड है आपके माइंड में, उससे आपके मन में जो थॉट्स आते हैं, जो जो सोच आते हैं, वो सब डाउनलोडिंग है, ऑटोमेटिक है। ये गूगल वाला डाउनलोडिंग नहीं है, कंप्यूटर वाला डाउनलोडिंग नहीं है जहां पे आप चूज करते हो क्या डाउनलोड करना है। ये वो वाला डाउनलोडिंग है जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपकी बीवी आपको ऐसे घूम के देखती है, ऐसे ऐसे, और आपका हो गया काम, डाउनलोडिंग शुरू। आपके बच्चे आपको आके कहते हैं पापा, आपका डाउनलोडिंग शुरू। मतलब आपको मालूम है कुछ भी होता है लाइफ में, आपका डाउनलोडिंग शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो आपका डाउनलोडिंग जो शुरू होता है ना, वो आपको पास को छोड़ने नहीं देता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो डाउनलोडिंग बुरा है या वो डाउनलोडिंग गलत है, बट वो लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अभी जैसे आप लोग सबका वीडियो बंद है, मेरे ख्याल संतोष जी हैं, पिराजी हैं, विलास, मीनार, सतीश, नामदेव, ये 5 लोगों को छोड़ के बाकी सब ने अपना वीडियो बंद करके रखा हुआ है। क्यों बंद करके रखा हुआ है? डाउनलोडिंग की वजह से। तुम्हारे मन में, आपके मन में ऐसा कुछ घुसा है, चल रहा है, पै 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 चल रहा है, कि कहता है नहीं बंद कर दो, कुछ नहीं होता, मुझे वो वीडियो चलाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूं। आपको मालूम है कि आप जिस इंसान से बात कर रहे हैं, किसी भी इंसान से, अगर वो आप शटर डाउन कर दे जब आप उनसे बात कर रहे हैं, तो आप उनसे बात नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा ये तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा। वीडियो ऑफ करना दूसरे इंसान के लिए क्या होगा कि यार ये आदमी सुन ही नहीं रहा, वो बस वो क्या है, वो उन्होंने बुलाया, नामदेव ने और नीलेश ने बुलाया, इतने लोगों ने बुलाया, तो हम आ गए हैं, हमने लॉग इन कर दिया, पर ये आदमी सुने नहीं सुन रहा, किसको पता। सामने आदमी होता है तो दिखता है, मुझे दिख रहा है, पिराजी मेरे को देख रहे हैं और मैं उनको देख रहा हूं, हमको पता है वो सुन रहे हैं मेरी बात, यस नो। सतीश मेरी बात सुन रहे हैं पक्का 100%। पर ये जो बाकी है ना, दीपेंद्र, भारती, संध्या, एप्पल आईफोन, चारू, हर्षद, साया जी, ये सुन रहे नहीं सुन रहे किसको पता, भगवान को भी नहीं पता होगा। ये सब डाउनलोडिंग से होता है। हम वी आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। मैं नहीं कह रहा आपकी लाइफ में कुछ है, आप वीडियो ऑन नहीं कर सकते, आपकी सर्कमस्टांसेस हैं, होंगे, जरूर होंगे, पर सबके नहीं है और हमेशा के लिए नहीं है। आदत देखो अपनी, लुक एट योर हैबिट्स। आपके सामने अपॉर्चुनिटी 100 है, आप नहीं आगे बढ़ रहे, क्यों नहीं बढ़ रहे? डाउनलोडिंग। लाइफ में डाउनलोडिंग आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी हो जाता है, सबसे ज्यादा उसने आपको सक्सेस भी दिया है। पर आज की डेट पे अगर आपको फ्यूचर, जो इमर्जिंग फ्यूचर है, अगर उसको पकड़ना है, उसको कैच करना है, उस वेव को राइड करना है, तो उसके लिए आपको डाउनलोडिंग को से हट के, अपना अटेंशन डाउनलोडिंग को छोड़ के, आपको बॉल के ऊपर अटेंशन डालना पड़ेगा। बॉल क्या है? व्हाट इज इमर्जिंग। अभी मैं चुप रहूं, अब आप क्वेश्चन पूछिए ताकि हम इंटरेक्ट करें। अभी जितने भी मैंने बकवास की है, जितने भी मैंने बकबक करी है, उसके बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज पूछिए, मैं और क्लैरिफाई करूंगा। सर ये इस तरह का आदतों की वजह से होता है, हमारी आदतें बड़ी खराब है। अब आदत है और कभी कभी हम उस आदत को खराब बोल देते हैं, वो भी आदत से। पर वो आदत की वजह से आप सुनते नहीं किसी की, और आप एकदम यू आर लाइक अ पपेट। विलास जी, आप अपना माइक्रोफोन को ऑन करेंगे? साउंड सर आपका जो लाइफ में आप जो भी करते हैं, आपका हैबिट आपको कराता है। सुबह उठते हो, खाते हो नहीं खाते हो, नहाते हो नहीं नहाते हो, ब्रश करते हो नहीं ब्रश करते हो,
कपड़ा निकालते हो, कौन सा कपड़ा निकालते हो, कौन सा शर्ट निकालोगे कपड़ से, क्या बोलोगे नाश्ते में क्या बनाना है, खाने को क्या ऑर्डर करना है, रेस्टोरेंट से क्या लाना है, सब आदत यस है कि नहीं? यस और सर। घर वाले अगर इस टोन से कुछ बोलेंगे तो आपकी आदत कुछ बोलेगी, उस टोन से बोलेंगे तो आपकी आदत कुछ बोलेगी। आपको आप आदत के पिट्ठू हैं। विलास, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? जितने भी मैंने बात करी है पूछिए, प्लीज पूछिए। सब मैंने बहुत अच्छा बताया है। Vivek ji, I have a question here. प्लीज This is हर्षद। Harshad. Yeah, so आप जो बोल रहे हैं कि आदत की वजह से हम ये सोचते हैं, आदत की वजह से जैसे हम ये कर रहे हैं, ठीक है, बट क्या ये सारी आदतें गलत है? एकदम नहीं, एकदम गलत नहीं है सारी, पर आदतों की वजह से हमारे एक पॉइंट ऑफ व्यू बन गया कि जो मैं ये सोचता हूं, पर दुनिया में और भी तो सोच है ना, जिनके साथ आपको काम करना है, जिनके साथ आपको मिल के आपकी बिल्डिंग खड़ी करनी है। आप जहां हैं आपको बुर्ज खलीफा खड़ा करना है, अकेले खड़े कर लोगे क्या, या साथ में टीम होगी? टीम होगी। तो अगर आप लोग एक लोग मिल के अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करके क्रिएट करोगे तो साथ मिलकर कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। और अगर लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आप सुनते ही नहीं है क्योंकि आप बॉस हैं, या आपका कोई बॉस है जो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनता है, तो क्या होता है हर्षद जी? तो होता है कि बेसिकली नहीं ऐसे? डिसएग्रीमेंट होता है, बाइन नहीं होता है, एंड व्हाटएवर वी आर टारगेटिंग इज नॉट अचीव्ड। होता है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, आई कैन बेट, एब्सोल्युटली, यस यस, राइट, दैट देयर सो इज ट्रू। नो। मेरा एक, हमने एक यहाँ पे 2016 में 5 साल होने वाले हैं, एक कोर्स किया था। एक टीम कंप्यूटर्स कंपनी है, टीम कंप्यूटर्स बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत कंप्यूटर बेचते हैं, 2000 करोड़ के कंप्यूटर बेचते हैं हर साल। पता नहीं पैंडेमिक के बाद थोड़ा कम हो गया होगा। हमने 16 अगस्त को कोर्स किया था, 16 अगस्त को हमने कोर्स किया था, जिसमें हमने उनको एक टूल दिया था कि ये टूल यूज करो और जाके सुनो अपने लोगों को, अपने स्टेक होल्डर्स की बात सुनो। भाई साहब चले गए 16 अगस्त को। 1 अक्टूबर को मिस्टर टीम कंप्यूटर के जो मालिक है उनका था, तो उनके घर में पार्टी थी, तो मुझे इनवाइट किया, मैं गया था पार्टी पे। सब पार्टी हो रही है, म्यूजिक चल रहा है, बैंड बजा रहा है, खाना पीना सब वेरी गुड। और ये भाई साहब दौड़ते हुए मेरे पास आ गए, सर 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 क्या हो गया? क्या हो गया भाई? सर हमारा टर्नओवर डबल हो गया वेस्टर्न रीजन का, डबल सेल्स। तो मैंने कहा वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, शाबाश। हुआ कैसे बॉस, ये तो बताओ। आपने बोला था ना कि मैं सुनता नहीं हूं। तो मैं चला गया और आपने जो टूल दिया था मैंने वो टूल यूज किया, और मैंने अपने सेल्स टीम को बुलाया, मैं सीनियर आदमी था, मैंने सबको बुलाया, मैंने बोला बात करो मैं सुनूंगा। वो कहते सर आर यू सीरियस? कहता यस आई एम सीरियस, मैं एक्चुअली सुनूंगा तुम्हारी बात, बताओ क्या करना है। एंड ही लिसनड एंड ही लिसनड एंड ही लिसनड, एंड फॉर अ चेंज rather than judging them and with his fear, because of fear not accepting what they have to offer, he let go of his fear, and together he found 40 new ideas from his team. They applied 4 ideas out of the 40, only 4 they applied, and they doubled the sales. अभी 36 ideas बचे हुए हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि देयर इज सो मच, क्या कहते हैं, आपके दोस्त आपके इर्द गिर्द बहुत बड़े हैं, आप सुनते नहीं है और डरते हैं सुनने से, सुनते नहीं है और आप डरते हैं सुनने से। और इस कोर्स में हम आपको सुनना सिखाएंगे और वो टूल्स देंगे जिससे आपको जाके प्रैक्टिस करना है। तो 2 दिन का वर्कशॉप होगा जिसमें हम आपको ये सब चीजें सिखाएंगे, टूल्स देंगे। फिर 6 हफ्ते के लिए आपको प्रैक्टिस करना है और हर हफ्ते वापस आना है, आपको शेयर करना है कि बॉस इस हफ्ते मैंने इसके साथ शेयर किया, उससे बात की, उससे ये बात की, ये प्रैक्टिस किया, वो प्रैक्टिस। तब जाके 6 हफ्ते बाद हम कहेंगे चलो अब ये आदमी कहीं ना कहीं अपने कम्युनिटी में उसने अपने स्टेक होल्डर्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। हर्षद जी, मैं जिस आदमी की बात कर रहा हूं वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है, उसकी टीम ट्रांसफॉर्म हो गई है। आप सोचिए
इससे बड़ा क्या हो सकता है कि वो बंदा सुनना शुरू कर दिया और उसकी टीम ट्रांसफॉर्म हो गई। इससे बड़ा मैं तो ब्रेक थ्रू, मैंने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम दुनिया में नहीं देखा जिसमें ऐसा होता है कि आप कोर्स करो दूसरे ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। आप सिर्फ सुनना शुरू करो। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन हर्षद, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yes, definitely. Thank you so much for your inputs. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। somebody else क्वेश्चन पूछिए। सर मैंने लर्मा के सारे कोर्स किए, TMLP, ILP, करिकुलम फॉर लिविंग, करिकुलम फॉर कम्युनिकेशन, सब कुछ। मेरे रिलेशनशिप इंप्रूव हुए, लेकिन मेरा प्रमोशन में कंपनी में काम करता हूँ 15 साल से नहीं हो रहा है। परफॉर्मेंस का इश्यू है, पता नहीं क्या है। काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, लेकिन प्रमोशन नहीं दे रहे हमको। मैं वही तो कह रहा हूं, आप अभी भी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आपका, और आप पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हो और वहां जाते हो और सारी सारी दुनिया को एनरोल करने में लगे हो कि देखो मैं कितना ट्रांसफॉर्म हो गया। वो अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात है। वो सारे कोर्स का मैं सेंटर मैनेजर था, विशाल जी थे ना। हाँ, I was a center manager for 5 years. I was a seminar leader for 18 years. And whoever was your forum leader, there is a big chance I trained him. But that doesn't mean anything, doesn't mean I'm very big or anything like that. All I'm saying is I understand your plight. What is missing is that there is no conversation, there is no dialogue, there is no co-creativity happening in that relationship. आपका अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसका मतलब या तो कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही, या आपकी और आपकी कंपनी की जो क्या कहते हैं कनेक्शन जो है वो वैसा नहीं है जो आप चाहते हैं, और वो वैसा भी नहीं है जैसे आपके कंपनी चाहती है। कंपनी का ग्रोथ TCS में काम करता है, टाटा कंसल्टेंसी में कंपनी का ग्रोथ है, मेरे को ग्रोथ नहीं दे रहे हैं, प्रमोशन नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे? सबका प्रमोशन हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं? व्हाट डू दे से? पहले बिहेवियरल प्रॉब्लम थे तो वो भी नहीं है, अभी झगड़े भी नहीं होते, सब आर्ग्यूमेंट भी नहीं होते हैं, काम भी करते हैं। आपने लास्ट कितनी देर का कॉन्वर्सेशन किया और किससे? You're on mute. No sir, I'm on, sorry. See, for a transformation to take place, it is not a personal transformation issue. It is a partnership issue. The partnership between you and the other person with whom together you will create the transformation. जो भी बदलाव चाहिए, दोनों को चाहिए. It's not कि आपको कुछ सुधारना है या उसको कुछ सुधारना है. अगर वो बात है तो it is ego versus ego versus ego. विशाल का ईगो, विशाल के बॉस का ईगो. तो 15 साल क्या, 15 जन्म निकल जाएंगे, कुछ नहीं होगा. जितने भी फोरम हैं, जितने भी हैं, आप कर लो, कुछ नहीं होगा. जब तक कि आपका और आपके जो बॉस है, जिनको आप दोनों का एक मिलन नहीं हो जाएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला. क्या नहीं हो जाएगा? मिलन, अच्छा, पार्टनरशिप. ओके. A partnership needs to be created. Okay. अभी आपको जो मैंने स्टोरी बताया था, it was about the boss partnering with the juniors, right? Okay. Even you need to partner with your boss. Okay. There needs to be a partnership created, no? Otherwise, what is there? Otherwise, he's still waiting for pata nahi what before he will give you a promotion. And he doesn't need to give you a promotion. 15 साल हो गए, अभी भी छोड़ के नहीं गया कंपनी. So somewhere there is a relationship, there is a break. Can you get? There is a break in relationship, break in trust. Something is broken there. It needs to be resolved. For that, you need tools of dialogue and communication and connection. Something that will help you create a new partnership with him. Once you have created a new partnership with the same management, after that, what is there? मिलके आगे बढ़ोगे आप लोग. You just need certain tools, nothing else. Tools to connect with that boss, to partner with that boss. Don't sell anything to him.
I don't want you to make 100 promises, 200 promises. I don't want you to sell anything to him. I want you to have a dialogue with him in which you listen and he also gets to know your world, and then together you create the future together. All the courses in your life, you have invented the possibility. I am talking about you and he together create the possibility. Okay. If that happens, if that partnership happens where you both create a possibility, then how powerful would that be? Okay. It's a question. How powerful would that be if you and your boss, your partnership created the possibility of what's next? फिर कैसा रहेगा? हाँ. तो हमारा जो कोर्स है, we are breaking the barriers of ego. हमने इस कोर्स का नाम एक बार पहले भी दिया था, From Ego to Eco. ईगो का मतलब साइलो, ईगो का मतलब मैं और तू अलग, मैं बॉस अलग, बॉस नीचे अलग, मेरा डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट अलग, दैट इज कॉल्ड ईगो, साइलो. इको का मतलब फैमिली. जो विष्णु के भक्त हैं उनके लिए वासुदेव कुटुंबकम, और जो मेरे जैसे शिव भक्त हैं वो कहते हैं जगत कल्याण. सिर्फ विशाल का कल्याण नहीं, बॉस का भी कल्याण होना चाहिए, टीसीएस का भी कल्याण होना चाहिए, और विशाल का भी होना चाहिए, और विशाल के कस्टमर का भी होना चाहिए. जगत कल्याण. हाँ, वो तो है. वो कॉन्टेक्स्ट से बात करना है. रिलेशनशिप वो कॉन्टेक्स्ट से बनाना. वी नीड टू क्रिएट दोज रिलेशनशिप्स फॉर गेटिंग द रिजल्ट्स दैट यू वांट, व्हिच योर बॉस वांट्स एंड व्हिच योर कस्टमर वांट्स. स्टॉप वरिंग अबाउट योरसेल्फ, ईगो. स्टॉप वरिंग अबाउट योर साइलो, ईगो. Start looking at the whole. Okay. This course is about that. Looking at the whole, looking at the eco. Okay. And that's why it's such a very, I mean, आप सोचिए मैं इतने साल में इतने सारी टेक्नोलॉजी, इतने सारी ट्रेनिंग और एडवांस को ये सब सीख लिया. मतलब आज की डेट पे आप कोई भी डिस्टिंक्शन बोलो, मैं इधर से निकाल लूंगा, नो प्रॉब्लम. पर अभी एक नया टेक्नोलॉजी आया है ना, तो इसके लिए मैं और भी एक्साइटेड हो गया कि अब मेरे पास डबल मसल हो गया है. But there is so much more, so much beautifully, so many more beautiful ways to approach problems in life. Vishal, thank you for your question. Thank you, hope sir. you got a satisfying answer. So I have to check on my ego, na? You have to come and do the course. Okay. Why? Because ego is going to check on ego. Okay. You need a coach who will point out to you how ego is operating also, no? Okay. You need to go through a process where you start to notice that, hey, there is this ego running the show, so that you and your ego can separate. Okay. If you could separate from your ego, then what will you be left with? Okay. You'll be left with what, Vishal? Yeah. अगर आप अपना ईगो छोड़ देंगे, हाँ. क्या बचेगा आपके पास? Creation. उससे पहले, क्रिएशन से पहले कुछ मिलेगा आपको. Leaving a lot of things. अगर आप let go of a lot of things. अगर आपने सारा ईगो छोड़ दिया तो बचा गया. क्रिएशन के लिए वो रिक्वायर्ड है. Okay. मैं शिव भक्त इसलिए हूं क्योंकि जब शिव आते हैं ना, तो उसके बाद कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं बचता, और कुछ नहीं है तो भी आप क्रिएशन कर सकते हैं. विशाल, Okay. इंसान को ईगो से इतना लगाव इसलिए है क्योंकि वो कुछ नहीं से डरते हैं, कुछ नहीं में रहने से डरते हैं. बहुत डर लगता है कुछ नहीं से, पर कुछ नहीं में ही सब कुछ है. वो जो आप कह रहे हो ना, वो पॉसिबिलिटी, वो जो फ्यूचर जो आना चाहता है, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए. Okay. Nothing is needed. शून्य. That is why
that is how you will be able to work with somebody, work with a coach, whoever you want as a coach. You are welcome. If you would like to do our course, you're welcome. But that's your access. Okay. Access is to connect, to partner, and to keep the ego aside. Okay. And it doesn't mean that you become what is called a victim. Ego Yeah. को छोड़ना ये नहीं मतलब कि आप victim बन जाओ. Be a creator. इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना पावर खो दो. Mm-hmm. इनफैक्ट जब तक आपका ईगो है तब तक आपका पावर है ही नहीं. Mm-hmm. Power is there only when there is no ego, when there is no past, Okay. when there is no fear. Mm-hmm. When there is fear, then there is force, not power. Oh, now I have said too much. अब आपको और confuse नहीं करना चाहता. Thank you for your question, Vishal. I hope this was valuable. Thank you, sir. Thank you. Somebody else, come questions. Please पूछिए. सर मैं Yeah. साईजीराव देशमुख बात कर रहा हूँ. सयाजी राव. यस सर. सर बोलिए. मैं लैंडमार्क के करीबन करिकुलम तक सब मैंने कोर्स किया है सर. और शाबाश. मैंने अभी सुनना शुरू किया. ज्यादा सुनता हूँ मैं. तो अभी मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव्स, मेरे क्लाइंट सब बोलते कि पहले बहुत अच्छे थे सर तुम, और अभी आप ज्यादा सुनते बोले, तुम बोलते कम और हमारे सुनते बोले. तो सुनने से उसका इतना टाइम दिया तुमने, उसका इतना सुना, इतना सुना. तो एक्चुअली मेरा बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा था एक्चुअली. तो पहले मेरा बिजनेस बहुत अच्छा था. अभी मैंने सुनना तो चालू किया. मैं कंप्लीट हूँ एक्चुअली मेरे लाइफ में. जी. हाँ, मैं एक्चुअली लैंडमार्क के लिए मैं जब आया था ना, तो मैं खाली पैसा कमाने के लिए आया था. बहुत कमाने का था और बहुत मुझे करना था. तो वो एक्चुअली अचीव नहीं किया. जो पैसा टारगेट रखा तो वो नहीं कमाया. लेकिन मैंने रिलेशन बिल्टअप किया. बाकी लोगों के लाइफ में मैं कर रहा हूँ. जो जिनके प्रॉब्लम है वो सॉल्व करता हूँ और लोगों की लाइफ में भी खड़ा रहता हूँ. लेकिन मेरा डेवलपमेंट नहीं हो रहा था. बहुत मैंने सुना और आपकी मेरे बात. फैमिली को मैंने सुना पूरी आपकी बात. आपने पर्सनल लाइफ में, पर्सनल रिलेशनशिप्स में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन किया है, बहुत कंप्लीशन क्रिएट किया है. यस जी. हाँ, अब आप बताइए. Yes, आपका काम क्या है, बिजनेस क्या है? बिजनेस में इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ. इंश्योरेंस एडवाइजर. 35 years. इंश्योरेंस एडवाइस, इंश्योरेंस का बिजनेस है आपका. इंश्योरेंस के लिए Yes. आप एडवाइस करते हैं. और ये वाला जो बिजनेस है आपका इतना ग्रो नहीं किया जितना आप चाहते हैं. Yeah. वेरी गुड. तो इसका बिजनेस को ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल क्या चाहिए? नॉलेज और कमिटेड. आप जितना मर्जी नॉलेज ले लो, आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा. एक्चुअली नॉलेज सर से आपका बिजनेस एकदम नहीं बढ़ेगा. कैसा बढ़ेगा? आप बताइए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या होना चाहिए? हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क. नो. somebody else? सॉरी, पैशनेट. who all want to increase business? किस को बिजनेस ग्रो करना है? हाँ, काफी लोग हैं. वेरी गुड. आप लोग भी बता सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या चाहिए अगर आपको बिजनेस को ग्रो करना है? हेलो सर, कॉम्पिटिटिवनेस. कॉम्पिटिटिवनेस? no. somebody else? कम्युनिकेशन स्किल. कम्युनिकेशन स्किल में कम्युनिकेशन थोड़ा और बताइए. कम्युनिकेशन स्किल के बारे में और कुछ बताइए.
कौन सा स्किल, कम्युनिकेशन स्किल में कौन सा स्किल? कम्युनिकेशन के तो 50 स्किल होते हैं। ड्रामा करने का स्किल, थिएटर करने का स्किल, टोन का स्किल, क्या बात कर रहे हो? कम्युनिकेशन स्किल में क्या, किसकी बात कर रहे हो? अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द कस्टमर फर्स्ट ऑफ ऑल। वेरी इंपॉर्टेंट स्किल है अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द कस्टमर। संतोष ने बोला एक्टिव लिसनिंग, बहुत बोला, बहुत बढ़िया आंसर है संतोष, एक्टिव लिसनिंग। अभी हम इसको थोड़ा और बता रहे हैं, डीप लिसनिंग। नॉट ओनली एक्टिव लिसनिंग, व्हाट यू नीड टू डू? डीप लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग और डीप लिसनिंग में फर्क क्या है? अब बताइए somebody, एक्टिव लिसनिंग में और डीप लिसनिंग में फर्क क्या है? संतोष, Can I try? Yeah. आप Active listening is, yeah. बोलो बोलो। सामने वाला जो बोल रहा है, हम 100% we are paying 100% attention, हम सुन रहे हैं पूरा। वेरी गुड। लेकिन deep listening में we are also processing what he's saying. We are also making, picture out of the dots, which is, showing in front of us or throwing in front of Very us. good. We are making Very picture good. out of Very it. good. Very good. Yeah. Very good. It will take you to listen to what he's not saying. What is not saying. Yeah. Deep listening will require you to do something to get him to say what he is not saying. आप किसी भी इंसान को पूछो how are you, क्या बोलेगा? मैं आप सबसे पूछता हूँ how are you, क्या बोलोगे आप? I am fine. फाइन। कोई सच बोलता नहीं है। संतोष जी, एक्टिव लिसनिंग, सबने बोला आई एम फाइन, दैट इज एक्टिव लिसनिंग। डीप लिसनिंग, और सच बोलो यार, आई एम ओके, आई एम फाइन बोलते हो, सच बोलो ना, एक्चुअली क्या हालत है? जिसने बोला आई एम फाइन, थोड़ा और डीपली बताओ ना, मेरा ये ट्रबल हो रहा है, मुझे ये ट्रबल हो रहा है, मेरे ये नहीं हो रहे, जो मेरे कस्टमर थे वो हो गए, मेरे को बिजनेस बढ़ा। एक्चुअल डीप लिसनिंग करना पड़ेगा ना, क्योंकि कोई भी आपको सच नहीं बोलता है, सब ऊपर ऊपर की बात बोलते हैं, आई एम फाइन, ओके आई एम फाइन। और फिर वो बोलते हैं आप मुझे कन्विंस करो। मैं क्या कन्विंस करूं? कन्विंस करने से सेल नहीं बढ़ती है। इनफैक्ट कन्विंस ज्यादा करोगे तो क्या मिलेगा? थैंक यू, मुझे आपसे बात नहीं कर रही है, ये दरवाजा है, प्लीज बाहर निकल जाइए। और आजकल तो दरवाजा भी नहीं है, वो सीधा फोन होता है, आप बोलते हो थैंक यू और डिस्कनेक्ट। यस और नो? और ब्लॉक नंबर भी हो जाएगा आज की डेट पे टेक्नोलॉजी से। डीप लिसनिंग करना पड़ेगा, और डीप लिसनिंग स्किल्स है ही नहीं। साया जी राव, अनम्यूट कीजिए। देशमुख जी, साया जी राव, प्लीज अनम्यूट। हाँ सर। Did you hear what I said? मुझे डिफाइन लिसनिंग करना पड़ेगा ना? आपको डीप लिसनिंग, डिफाइंड लिसनिंग नहीं, डीप लिसनिंग। आपको वो सुनना पड़ेगा जो आपका कस्टमर बोल नहीं रहा है आपको। वो कैसे करोगे? बताइए कैसे करोगे? उसकी इंक्वायरी में जाऊंगा और उसको पूछूंगा कि क्या तू जो है वो मेरे से सच बोल, क्या करना है, तू जो बोलेगा मैं सुनूंगा। अभी जो मुझे अभी कमिटेड हूँ मेरे। और कितने कस्टमर आपको ऐसे बोल देंगे सच? और कितने लोग पूरा सच बोल देंगे आपको? सॉरी, व्हाट इज स्टॉपिंग अ कस्टमर फ्रॉम टेलिंग यू द होल ट्रूथ? नहीं, पेश दूंगा ना मैं उसको, पेश देने की। फियर, ईगो, डर लगता है उनको, तो आपको वो डर भी लेना पड़ेगा उनसे। You will have to establish a safety for your customers or potential customers, so that you can have a deep listening conversation, and then you can provide solutions to them. Why your customer is not signing up is because you're not listening to his deep problem.
उसकी जो रियल प्रॉब्लम है आपको पता ही नहीं है, वो तो सरफेस वाली बताता है आपको, आप सरफेस वाली सुन लेते हो, हाँ जी, और फिर आप सरफेस वाली सोल्यूशन दे देते हो। वो कहता है नहीं चाहिए अभी, थैंक यू वेरी मच। आप वो होम्योपैथिक डॉक्टर हो जो बिना क्वेश्चन की दवाई देता है। पेशेंट आया, पेट दर्द, ये ले दवाई, ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे दूसरी बार क्या, जो बिना पूछे दवाई देता है, बिना चेकअप के दवाई दे देता है। अब करोगे ऐसे डॉक्टर के पास ज्यादा? दिनेश जी कहाँ गए, भाग गए, है ना डॉक्टर दिनेश? We listen like that doctor who does not ask any question, who does not do a patient checkup. He just says, क्या problem है बेटा? Stomach ache, ये लो दवाई. That's how we listen. You are getting the picture, no? साया जी राव, समझ आ रहा है आपको? यस यस सर। कि हम अपने जो जिनको आप बिजनेस बढ़ाने की बात कर रहे हो, आप अपने बिजनेस बढ़ाने की सोचना बंद कीजिए। आप अपने पेशेंट की पूरी रिसर्च कीजिए, पेशेंट को देखो, पेशेंट के जीवन को देखो, पेशेंट के जीवन को सुधारो, और सुधारने के लिए एकदम घुस जाओ, उसका पार्टनर बनो, उसको कस्टमर मत बनाओ। सायाजी राव, हाँ हेलो सर। don't make him your customer, don't make him your customer, don't become a seller, become his partner, life partner। शादी करना है तुमको उससे, बस वो पहरे नहीं लेने बस। Are you getting? और ये सब सीखना है आपको, ये सारे स्किल्स सीखने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। और ये स्किल्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप नीलेश को बताइए, रामदेव को बताइए, जिसने भी आपको बुलाया उसको बताइए, मैं आपके लिए कोर्स करूंगा और आपको सिखाऊंगा एक एक चीज कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि आप इन स्किल्स में आप एकदम चैंपियन बन जाए। ईगो छोड़ना पड़ेगा। थैंक यू साया जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। यस सर, यस। थैंक यू संतोष, थैंक यू फॉर कंट्रीब्यूटिंग। संतोष जी, thank you for contributing. Anybody else? Any question? कुछ पूछना चाहते हैं या मैं और बताऊं? तो ये यू थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि 3 फेज थे। लेफ्ट साइड था ऑब्जर्व, नीचे था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्फ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और राइट साइड था रियलाइजेशन, एक्शन, प्रोटोटाइपिंग, डिजाइन थिंकिंग। ये पूरा राइट साइड ऑफ द यू इज फॉर यू टू स्केल, टू एक्टिवली गेट इनटू एक्शन ऑन प्रोजेक्ट्स। बट उधर जाने के लिए पहले इधर से जाना पड़ेगा। अगर से सीधा कूदोगे तो पानी में गिरोगे। अगर आप सीधा कूदने की कोशिश करोगे तो नीचे गिर जाओगे। You have to go down this U. Is there annotate facility available in this? There is no annotate. So मैं आपको थोड़ा दिखाता हूं। डाउनलोडिंग मीन्स के बाद क्या करना है हमको? सस्पेंडिंग, सस्पेंड, सी विद फ्रेश आइज। आपने जो मेरे को क्वेश्चन पूछा, साया जी ने पूछा और किसी ने पूछा, मैंने आपको जो जवाब दिया, मैंने आपको कुछ नया बताया ना? यस और नो? संतोष जी, आपको जो मैंने कुछ नया बताया, तो नया सुना आपने, नया इंफॉर्मेशन सुना, वाह, आंखें खुल गई। यस और नो? उसका मतलब आपने अपनी डाउनलोडिंग को सस्पेंड किया। आपने अपने ऑलरेडी जो आप दिमाग में नॉलेज है, आपने उसको सस्पेंड किया, तभी आपने नया इंफॉर्मेशन लिया। लाइफ में हम नहीं करते। हम ऐसे कोर्सेज में आते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स में आते हैं और हम थोड़ा सा कान खोल लेते हैं, पर रियल लाइफ में अपने रियल स्टेक होल्डर्स के साथ हम कान खोलते नहीं, कान खोल के सुनते ही नहीं है कि क्या पता कोई नया इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हम लड़ना शुरू कर देते हैं, नहीं मेरी पार्टी ठीक है, तुम्हारी पार्टी खराब है, इस साइड वो, ये झगड़ा शुरू हो जाता है। We really don't listen with an open mind.
और हम इस कोर्स में आपको सिखाते हैं टू प्रैक्टिस हाउ टू ओपन योर माइंड, लिसन एंड लिसन टू न्यू इंफॉर्मेशन। नई चीजें सीखने के लिए वी मस्ट लर्न हाउ टू डू दैट, नॉट ओनली इन द कोर्स, इन रियल लाइफ, प्रैक्टिस इन रियल लाइफ। मीनार जी, आपका तो दुकान लग रहा है, इट सीम्स यू आर इन अ शॉप। यस सर। यस, और कैसा है बिजनेस? ठीक है, मतलब अभी आप पूछ रहे थे कि क्वेश्चन पूछो, तो फिर मैं यही मन में बोल रहा था कि चलो मेरे अभी 2 मेडिकल शॉप है, एक भाई का होलसेल है और एक ये कपड़े का दुकान है। तो फिर यही डर रहता है कि आज तक ठीक है इतना सब, आगे भी ये ऐसे ही ठीक रहेगा ना? ये मन से डर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? और आपका फ्यूचर आप चाहते क्या है? सिर्फ डर निकालना चाहते हैं या कुछ और चाहते हैं लाइफ में? डर भी निकालना चाहता हूँ और ब्राइट फ्यूचर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड। आप कुछ ब्राइट फ्यूचर, अब क्या करना पड़ेगा वो आता है आपको, आप करते नहीं है। अगर आप कुछ नया फ्यूचर क्रिएट करना चाहते हैं पर आपको डर लगता है, यस, अब इस ये डर भगवान तो नहीं आएंगे लेने के लिए, है ना? यम लोग जाना है क्या उसके लिए? इसी जन्म में तो छोड़ना पड़ेगा ना। हाँ। है? अच्छा ये बताओ, आपके बच्चे हैं कोई? हाँ, छोटा 4 साल का बच्चा है। 4 साल का है, वो बोलेगा पापा पापा मुझे डर लग रहा है, तुम क्या बोलोगे? तेरे से ज्यादा मैं डरता हूँ। हाँ, तुम उसको बोलोगे तुमको डर लग रहा है, पापा को तुम्हारे से डबल डर, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे ना। हाँ। उसको बोलोगे डर मत, शेर बन, ये सब ज्ञान देते हो ना, तभी वो नहीं सुनते बच्चे। क्योंकि हमें डर छोड़ना आता नहीं है, क्योंकि हम एंगेज नहीं करते। मीनार जी, एक मैं आपको बताऊं, लाइफ में कोई फॉर्मूला नहीं है। आप जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करोगे, मेरे साथ भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करोगे, मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं दे रहा हूं। मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा कि अलग अलग कॉन्वर्सेशंस में आप देखिए आपका डर क्या है, और देखिए वो डर जायज है या नाजायज है। आपने कभी अपना डर को परखा ही नहीं, आपने कभी एग्जामिन ही नहीं किया, आपने अपना डर कभी शेयर ही नहीं किया किसी से। अगर ये हो जाएगा, मैं अगर वो करूंगा तो वो हो जाएगा, किसी से बात की है क्या? नहीं। यहां तक कि तो मैं बोलूं, आपने ज्योतिषी से भी नहीं बात की होगी कि वो बता दे मीनार जी अगर आप बिजनेस करते रहोगे तो आपका नुकसान होने वाला है। ज्योतिषी बता दे आपको यार, तब भी मैं बोलूं ना जायज है थोड़ा डरने का। आप तो खुद ज्योतिषी हैं। सही। और फिर खुद ही हम आगे नेगेटिव बढ़ते सोच रहा हूँ। फिर हम आगे बढ़ते ही नहीं है। और आप सोच नहीं रहे, आपके लिए सब रियलिटी चल रहा है। सोच इंसान के लिए जो अपनी डाउनलोडिंग है वो सब सच है, हमारे डर सच है। हमारा देश खतरे में है, हम खतरे में है, सब खतरे में है, बिजनेस खतरे में है, सही है। मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है बाबा, हो भी सकता है, ट्रू भी हो सकता है बाबा, पर अभी मुझे ये बताओ, तुमको अपना बिजनेस बढ़ाना है ना? तुमको अपना बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग करना है। आपको अपने बिजनेस में 10 पिलर ऐसे खड़े करने हैं ताकि आप घूमने भी चले जाए तो ये बिजनेस दौड़ेगा, ऐसा करना है। उसके लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम करने के लिए आप एक स्टेप आगे नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि आप और आपके स्टेक होल्डर साथ नहीं है, आप मिल के काम नहीं कर सकते। 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, कोई एक भाई ये कर रहा है, वो भाई कर रहा है, जब साथ में कमरे में बैठते हैं सब एक को बोलते हैं बड़ा जो कहेगा वो मानेंगे, छोटा चुप रहे तू, है ना? हाँ, सही। तो ऐसा एनवायरनमेंट में आपने डिसाइड कर लिया कोई फायदा नहीं है, इस फैमिली में मैं गलती से पैदा हो गया हूँ, जो मिला है उससे खुश रहो, भगवान ने जो दिया उससे खुश रहो, और जब मैं अगले जन्म में आऊंगा तब मैं बड़ा भाई का क्या आऊंगा और फिर मैं साले तीनों को डाउनेट करूंगा। चलो ठीक है, अगला जन्म में कर लेना जो करना है, या इस जन्म में बातचीत शुरू करो। सारे अच्छे लोग हैं, सब अच्छे हैं, भाई भी अच्छे, बड़ा भी अच्छे, छोटे भी अच्छे, मिडिल वाले भी अच्छे, बट वी नीड टू लर्न हाउ टू कोलैबोरेट, वी नीड टू कनेक्ट, वी नीड टू नॉट सेल, नॉट एनरोल। मैं आपको ये नहीं बोल रहा एनरोल करो किसी को, वो कर सकते हो तो करो, मतलब वो काम नहीं है मेरा। मेरा काम है आप पार्टनरशिप क्रिएट करो।
और एक आदमी कोर्स करे और 3 लोग और ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो और क्या चाहिए मुझे? ये नहीं कि वो ना करें कोर्स, वो भी करें क्योंकि उनको भी आगे बढ़ना है, पर टू स्टार्ट विथ somebody needs to be collaborating with the colleagues. Yeah, Binod, thank you for sharing, thank you for speaking up. Fabulous. Sir, I have a question here. Sorry Harshad, to please. interrupt. Yeah, I No. have a question here. You just now mentioned about collaborating and connecting with people. What if we are trying to do, but the person in front of you is not reciprocating the way it should be? What if the person in front of you doesn't want to collaborate with you? Find the next person to collaborate with. That's Sorry? one. First is you can either find other people to collaborate with if that's the truth. Second is, why don't you engage with that person and ask that person why he doesn't want to collaborate? Not interested is the answer. Why not? What's he so specific. upset about? No Who is this specific person? answer. Who is this person? Let us say, because say my client, my customer. Well, look, I understand if your customer is unhappy with you, he or she may not want to have a collaboration with you. But if there's nothing in the past and there's no issue, you can find out, ask him what's there. We will give you tools to ask him questions also. Because the thing is this, if you are not going to find out what is it that is going on with them, and you are not interested in them, but you're interested in what you want, that's where you get stuck. Every senior person who goes and talks to other people, where he gets stuck is because he has an egoistical point of view. For example, you want to collaborate with some customer about some project. You have a point of view, which is great. Excellent. Now you go to that person. But you are not interested in his point of view. You're only interested in your point of view. You're trying to force your vision on them. What do? They push back. In life, this happens all the time. You can see it's happening in every country in the world. Our senior politicians, they want to do something. They have this big aim. They come up with this great idea. And then there's a pushback. Why? Because they're not interested in what the other person wants. The pushback is from the other people who feel they'll get hurt. Not that what he wants to do is bad, but he's not including that person. So if you first need to create the partnership. Whatever possibility you have, you must create your partnerships first. Then you can push, then you can share, then you can co-create. I don't know if I answered your question for you, Harshad, if you got clarity with what I said. Main thing is first the partnership must get created. Then you together with that person, put your ideas on the table and together create the future. And that future may not be your idea. That future may be a completely third idea. But you will be together, one. And I don't mean only 2 people. I mean 5 people together, one. That will be powerful, no? Yeah? I have, so there's one more thing that I wanted to ask, we know when we are operating in a particular business environment, we know what limitations we have in terms of business, in terms of financial commitments, in terms of we know that the customer or the client that is asking is way too higher than what we can fulfill. As an organization or as an individual, we know where we stand. Okay, if my company's capacity is to invest 100 crore, if my client wants me to invest 10,000 crores, it's not going to happen within one day. I have heard my client well. I have heard my customer well. I have understood what they're trying to say. They see a potential in me, and probably that is why they are also sharing these things with me. Okay. But in this scenario, where I've actually, deeply heard my customer, but I have a limitation. Now, how do I address this situation? Well, the only way is that you first create a partnership with that person. Say, look, these are my considerations. I understood your considerations. We got all the considerations on the table. But definitely put your considerations also on the table and say, these are my considerations. Maybe they'll give you 2 ideas. Maybe they'll give you 20 ideas. We don't know how it will proceed.
But if you stay separate from them and you don't have your, I mean, if you guys are not one team, you will not create anything. So, for example, Harshad, if I wanted to do business with you, my first interest would not be how, I don't want to know about what you will do. मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप 100 करोड़ लाओ या 1 करोड़ लाओ. मेरे से सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि आप चाहते क्या है और मैं क्या चाहता हूँ, क्या वो उसमें डांस है कि नहीं. और डांस सिर्फ मनी नहीं है, नोट नहीं है, नंबर्स नहीं है. नंबर गेम इज नॉट द गेम. गेम इज ऑलवेज द विजन, पर्पस, दिशा. जो आप चाहते हैं, वो चाहते हैं, वो क्रिएट करने के लिए आप मिल रहे हैं. हो सकता है वो कहें हर्षद अपने जैसे और 3 लिया ना, कहते मैं भी ढूंढता हूं, आप भी ढूंढो. तो फिर आपकी टीम जो है वो 2 से 3, 3 से 5, 5 से 6 हो सकती है. हो नहीं सकती क्या? पर आपकी बातचीत खत्म हो जाती है. क्यों? वो कह रहा है 10,000 चाहिए, मेरे पास 100 है, तो हो गया खत्म काम. कॉन्वर्सेशन एंडेड. व्हाई? डाउनलोडिंग, जजमेंट्स, फियर्स, डाउनलोडिंग. आपके और उनके पार्टनरशिप के बीच में दुश्मन है डाउनलोडिंग. और आप पकड़ ही नहीं पाते हो कि अच्छा मेरा डाउनलोडिंग शुरू हो गया. मैंने अच्छी तरह सुना, हाँ आपने अच्छी तरह सुना, मैं भी कह रहा हूँ आपने अच्छी तरह सुना, पर आपने वो वाला नहीं सुना जो आपका डाउनलोडिंग ने किया आपके साथ, कि ऐसे सर्कमस्टांस में वो डाउनलोडिंग ने आपको पकड़ के पपेट के जैसे घुमा दिया. So that's where the coaching comes. That's where you want to get yourself in a oxygen environment. We need oxygen around you. So that where there is no breath, no breathing space, you need oxygen. That environment we want to create around, of people who listen, who collaborate. Great question, Harshad. Thank you. Thank you so much. Thanks. I want to take some sharing from Jitendra and someone else if they want to share from the leadership course. Jitendra, would you like to share? Yes. Zarur, please share. So, good evening, everyone. Good evening. Good evening. Yes. And I have done this program actually. और मैं उस program के whatever I have got from this program थोड़ा share करना चाहूँगा. इसमें क्या है ना कि जैसे विवेक जी ने वो 2 माउंटेन्स बताए, he showed those mountains ना. So everyone, ये कोर्स उसी के लिए कि जिसको कुछ नया करना है, जैसे न्यू थिंग ही हैज टू डू इन हिज लाइफ. तो ये यहाँ थैंक्स विवेक जी, ये जो शेयर किया आपने माउंटेन. सो बेसिकली ना कि ये प्रोग्राम इज अबाउट डूइंग समथिंग, प्रैक्टिसिंग. मैंने भी काफी प्रोग्राम किए लाइफ में, और ये सब जो सीखने के प्रोग्राम है. और ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे ना, this is of adopting the values, adopting the and practicing that basically. और जैसे बोलते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है, तो यहाँ पे ना मैंने एक जो देखा है, तो there are three gurus available who make you practice. और हमें पता बहुत सारी चीज होती है, पर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं. अभी one thing what विवेक जी was telling about letting go. हम ज्ञान जो हम ना छोड़ने की जो प्रैक्टिस है, लेटिंग गो बोलते हैं उसको, तो हम ना इतना ज्ञान ले चुके, जैसे पास्ट में बताया ना, तो पास्ट में हमने काफी ज्ञान लिया है, हमारे अनुभव से ज्ञान लिया है, हमारे अलग अलग ग्रंथों से ज्ञान लिया है, हमारे टेक्निकल नॉलेज है, गूगल माय गुरु है, ऐसे बहुत सारे ज्ञान है. ज्ञान के बाद ये सब चीज में ना हमने अज्ञान नाम की एक चीज है, हम अज्ञान में है कुछ चीजों के, कि ये जो हमारा ज्ञान है ना, यही काफी जगह पे हमें रोकता है और ज्ञान से डर आता है. तो लेटिंग गो ये जो चीज है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी इस कोर्स में, और मैं आज भी प्रैक्टिस करता हूँ मूवमेंट बाय मूवमेंट. और जब मैंने कोर्स किया तो मैंने ये सोचा अभी क्या छोड़ना, अभी मेरा देयर इज नथिंग टू लीव, अभी मेरे पास इतना है, अभी मुझे इसमें से ही काम करना है. पर वो जो मेरा ज्ञान था वो भी मेरा एक लोड बन चुका था. वो ज्ञान के अंदर अज्ञान भी था, कि क्योंकि बिकॉज एवरीथिंग वी आर लर्निंग फ्रॉम द पास्ट. अभी नया रिजल्ट अगर आना है, नया मुकाम पे पहुंचना है, नए फ्यूचर में जाना है, तो हल्के होके जाना पड़ेगा ना. वी हैव टू बी वेरी लाइट. नया पहाड़ चढ़ना है, जो नया माउंटेन है, तो उसको हमें हल्के होना पड़ेगा.
वी हैव टू बी वेरी लाइट टू क्लाइंब। और वो लाइट होना एक बहुत वैसे बहुत सिंपल चीज है, जितना अभी इट इज नॉट हार्ड बट इट इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस। हमने ना लाइफ बहुत मुश्किल बना के रखा है सोचते सोचते, और प्रैक्टिस नहीं करते हैं और लेटिंग गो नहीं करते। और उसी में एक छोटा सा एग्जांपल है, अभी जैसा कोरोना का ये वैक्सीन था, काफी लोग मैं देखता हूँ मेरे फ्रेंड में इतना सोच रहे उतना सोच रहे हैं। भाई तुम्हारा ज्ञान बाजू रखो, 2 सेकंड लगता है, वैक्सीन ले लो और फील लाइट। तो ऐसी एक जिंदगी में काफी चीज है कि जो हमने पकड़ के बैठी है, और हमें ना वो सब चीज पकड़ के साथ में बढ़ना है। जैसे अभी बड़ा बनना है, हर एक को लगता है बड़ा बनना है, और बड़ा बनना है तो बड़ा सोच भी तो जरूरी है ना, वो बिग सोच से ही बड़ा बनेगा। इट इज नॉट अबाउट ये सब चीज लेके हमें बड़ा बनना है। तो हमें जो भी चीज है, जैसे हम गंगा स्नान करते हैं, अभी कुंभ कुंभ चालू है, तो वहां पे डुबकी लगा के क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं। अभी वो पूरा लोड अगर वापस लाइफ में लेके आएंगे तो ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो थैंक्स विवेक जी फॉर मेकिंग अस प्रैक्टिस अबाउट लेटिंग गो। और जब हम लाइफ में सोचते हैं ना एक एक चीज, अभी तो मैं मूवमेंट बाय मूवमेंट है, आगे किसी के ऊपर मुझे गुस्सा आता है ना, तो दूसरे सेकंड में मैं ये सोचता हूँ कि ये लेटिंग गो है, और तीसरे सेकंड में उसको लेट गो करता हूँ, और चौथे सेकंड में उसको क्रिएट करता हूँ वही आदमी से। बिकॉज दिस गेम, लाइफ हो, बिजनेस हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, अभी काफी लोगों ने शेयरिंग किया कि कोई प्रमोशन चाह रहा है, कोई बिजनेस बड़ा करना चाह रहा है। अभी क्लाइंट हो, बॉस हो, फ्रेंड हो, भाई हो, बीवी हो या बच्चे हो, हर कोई इंसान है। इंसानी से तो डील करना है ना लाइफ में। अभी जब तक हम हमारा जजमेंट अबाउट दैट इंसान लेट गो नहीं करोगे तो हम नया क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये कोर्स तो एक वैक्सीन है मेरे हिसाब से, कि जो हमने लगवा ली है, और वो एंटीबॉडीज जो है हमारी जो, तो वो काम करते रहती है और वो किल करते रहती है नए नए थॉट को। तो थैंक्स विवेक जी, एंड आई इनवाइट एवरीवन टू डू दिस कोर्स विदाउट डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग मतलब हमने डाउनलोडिंग का भी डाउनलोडिंग है वो वर्ड का हमारे पास, तो वैसा कुछ नहीं है, छोड़ देना है और जंप इन टू क्रिएट अ न्यू फ्यूचर, सिंपल। और प्रैक्टिस, और एक अच्छे गुरु के साथ प्रैक्टिस करोगे 6 हफ्ता 10 हफ्ता, तो एक नए लाइफ में आप जा पाओगे। और विच आई रियली कुड, मैंने भी काफी 55 साल में सोचा था कुछ चीज बहुत सारा, अचानक एक पैंडेमिक आया, और अभी बिकॉज ऑफ दिस कोर्स आई एम लुकिंग एट अ वेरी ब्राइट एंड ग्रैंड एंड ह्यूज फ्यूचर। मैंने कभी सोचा नहीं कि ग्लोबल मैंने कभी सोच पाऊंगा, मैं मेरा गांव मेरा शहर इतना ही सोचता था, but I have created a very new game. Thanks for this program, and thanks everyone. Thank you. And थैंक यू जितेंद्र, बहुत बढ़िया आपने शेयर किया। सबसे बड़ा है ज्ञान का अहंकार, ज्ञान का ईगो हमको डुबा देता है, एक तो। दूसरा, हम ये नहीं कह रहे हैं अपना ज्ञान छोड़ दीजिए, हम कह रहे हैं आप अपना डर छोड़ दीजिए। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं आप अपना नॉलेज छोड़ दीजिए, हम कह रहे हैं आप अपना जजमेंट छोड़ दीजिए। आप बोलोगे ये जजमेंट क्यों छोड़ू? मैं एक नया कोर्स मैं अटेंड कर रहा हूँ पिछले 1 हफ्ते से। पिछले हफ्ते मैंने मेरे ख्याल वेडनेसडे या थर्सडे कॉल पे शेयर किया था कुछ फ्रेंड से कि हमारे जीवन में 2 तरीके के लोग हैं हमारे मन में। एक है सैबोटर्स, सैबोटर मतलब जो सैबोटाज करता है, और एक है सेज, सेज होता है गुरु। हमारे मन में 2 तरीके के थॉट्स आते हैं, सैबोटाज करने वाले और गुरु सेज जो विजडम वाले। सबसे बड़ा सैबोटाज करने वाला हमारे मन में नंबर 1 दुनिया भर का मिस्टर जजमेंट। आप देख लीजिए, जब भी आप जजमेंट पे जाते हैं आपका रिलेशनशिप में थोड़ा कड़वापन आ जाएगा। आप कभी भी खुश नहीं होंगे जब आप जजमेंट में हैं। आप किसी को जज करें कि वो बुद्धू है, आप दुखी। आपने जज किया कि वो बहुत बड़ा है, अच्छा है, वो बहुत स्मार्ट है, आप दुखी। आप जब भी जजमेंट में जाते हैं आप दुखी होते हैं। आप देख लीजिए, मैं होमवर्क कर रहा हूं आजकल, यही चेक कर रहा हूं कि मैं कितना जजमेंट में जाता हूं और मैं दुखी होता हूं। जजमेंट में जाने से मैं दुखी होता हूं, बाकी छोड़ो क्या होता है।
so important for us to be able to suspend the judgment. हम ये भी नहीं कह रहे कि discard the judgment. हम क्या बोल रहे हैं? Suspend कर दो. Suspend कर दो का मतलब क्या हुआ? थोड़ी देर के लिए क्लास के बाहर रख दो और सुनो और देखो क्या अपॉर्चुनिटीज आती है, और अपनी नॉलेज और उनकी नॉलेज और उनकी नॉलेज और सबकी नॉलेज से मिलजुल के कुछ नया क्रिएट करते हैं। आप सब लोग महाराष्ट्र एरिया में, आप लोग सब एक दूसरे से मिलते जुलते वाले लोग लगते हैं। अगर आप लोग ही मिल जाए तो पता नहीं क्या क्या क्रिएट कर लोगे। इसी जितने भी लोग अभी स्क्रीन पे हैं, ऐसे 5-5 के हम 5 ग्रुप बना दें तो पता नहीं क्या कमाल कर देंगे नीलेश जी। These 25-27 people together, they can create miracles. Only they have to get together, collaborate together, communicate together, connect together. Beautiful. Anything else? Any questions? नीलेश कुछ और बताऊं मैं? सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी ना विवेक इसके अंदर, जब मैं आया था लीडरशिप फ्रॉम इमर्जिंग फ्यूचर में, तो मैं क्लियर था कि मैं जानता हूँ सब कुछ, क्योंकि मैं पूरे दुनिया में कम्युनिकेशन कोर्स लीड कर चुका हूँ। तो मतलब प्रूवन है कि भाई पास्ट के हिसाब से तो मैं जानता हूँ सब कुछ, और मैं पॉइंट ऑफ व्यू गिव अप करना यही सिखाता था। तो मैं तो पक्का ही जानता हूँ ना भाई, 30,000 लोगों को सिखाया है मैंने, छोटा मोटा नहीं है, और पूरे दुनिया में सिखाया है। Absolutely. तो मेरे लिए ऐसा था कि भाई अभी क्या मतलब क्या सिखाएंगे, चलो देख लेते एक हाथ, कुछ नया करके देख लेते, थोड़ा बहुत मतलब रहता है ना एक। और तब समझ में आया कि इसको ईगो बोलते। तब तक तो समझ में भी नहीं आया था इसको ईगो बोलते। इसको मैं समझ रहा था कि ये क्वालिटी है। तो वहां पे जाके तो 99% लोग जिसको क्वालिटी समझते वो ईगो निकलता है। ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। और जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था ना, उसके 7 दिन बाद मैं फर्स्ट टाइम बिना कुछ सोचे समझे दिल्ली पहुंचा था, और मैंने दिल्ली में मेरा काम स्टार्ट किया था। तो मेरे लिए अननोन टेरिटरी में स्ट्रेंजर इसमें जाना, और तुरंत ऐसा फ्लाइट पकड़ के जाना और वहां पे बिजनेस करने की सोचना, ये मेरे मतलब मैंने पिछले 40 साल में मतलब बिजनेस के करियर में 23 साल में तो नहीं किया है। बहुत प्रिपरेशन करता हूँ, प्लानिंग करता हूँ। आप लोग भी करते होंगे ना, ऐसा अननोन थोड़ी करते होंगे कुछ भी। तो ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। सेकंड चीज मुझे जो मिली ना, जो मेरे लिए लाइफ का बहुत ही टर्निंग पॉइंट मिला, कि मुझे हर इंसान में वो क्वालिटीज नजर आने लग गई जो क्वालिटीज कोलैबोरेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो अभी मैं कितने तो भी लोगों के साथ कोलैबोरेशन कर रहा हूँ, इट मेड ए ह्यूज डिफरेंस। जैसे जितेंद्र के साथ अभी काम चल रहा है हमारा, तो जितेंद्र ने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, मतलब 100% पूरे देश को बदलने वाला प्रोजेक्ट बनाया उसने। तो मतलब ऐसे ऐसे लोग जुड़ते जा रहे हैं। कल एक बहुत बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मुझे फोन आया कि आप हमारे लिए ये काम करो। तो पहले 1 मिनट विशाल थॉट आया कि अरे ये ईगो है, अपने को फोन आया, मतलब अपन ग्रेट है। फिर वापस समझ में आया नहीं, ये तो ईगो ट्रिप हो गई। वापस इको ट्रिप क्या रहेगी कि पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इको लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे दुनिया में, और उसके लिए मुझे ये कॉल है। तो ये बहुत ही बड़ा करेक्शंस मेरे करियर में आया है। और विवेक रियलिटी बताता हूँ आपको, लीन मैनेजमेंट पूरे वर्ल्ड में फिजिकली कंपनी में जाके ही होता है। हाँ, एब्सोल्युटली। फिजिकली कंपनी में जाके होता है। हम फर्स्ट है पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने जूम पे लीन मैनेजमेंट किया है। वर्ल्ड में नहीं है, मतलब मैं आपको इंडिया की नहीं बात कर रहा हूँ, आप पूरे दुनिया घूम के आओ, लीन मैनेजमेंट आज तक किसी ने जूम कॉल पे क्रिएट नहीं किया है। मतलब मीनार एक्चुअल कंपनी में जाके लोग 8-8 दिन बैठते हैं और फिर काम करते हैं, और फिर भी काम नहीं होते। और अपने पास जो लोग आ रहे हैं, मतलब जूम पे आ रहे हैं, और वो लोग उससे बेहतर काम कर रहे हैं। तो ये तो मतलब मेरे लिए तो पूरी सच्चाई चेंज हो गई है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने जिस तरह से ध्यान से मुझे सुना, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि आपने इतना अच्छे से मुझे सुना। थैंक यू। Fabulous, fabulous. Any questions before I tell you about the, so ये वर्कशॉप का
एक तो हम इंग्लिश में करते हैं ये प्रोग्राम, जून 5-6 को है, फुल डे वर्कशॉप है और 12 बजे दोपहर से शुरू होगा, 8 बजे रात तक, शनिवार और रविवार, सैटरडे संडे। उसके बाद 6 सेशन और होंगे 6 हफ्ते, जो मंडेज या ट्यूसडेज को होते हैं शाम को 7 से 9:30 बजे। इसके अलावा फीस हमारी है 350 पाउंड्स, 350 यूके पाउंड्स फीस है। हिंदुस्तानी रुपए में हम करीब 35,000 रुपए होते हैं, प्लस ऑफ कोर्स जीएसटी, अगर जीएसटी लागू होगा। तो दिस इज द फीस ऑफ द कोर्स। हम नॉर्मली 500 पाउंड्स रखते थे, बट क्योंकि ये कोविड टाइम है और सबके लिए मतलब मुश्किल हो रहा है, तो डेफिनेटली हमने सोचा कि अभी फ्लैट 350 करते हैं, सो दैट इट इज बिकम अफोर्डेबल फॉर पीपल। और ग्रुप्स है, ग्रुप्स की ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, पूरी टीम्स की ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, जो भी आप लोगों को जरूरत है आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। one-on-one we deal with whatever issues they have। हम ये प्रोग्राम जो है हम ग्रुप्स में, ऑर्गेनाइजेशन में भी करते हैं, आईटी कंपनी हो, एजुकेशन कंपनी हो, ट्रेनिंग कंपनी हो, जो भी हो, ग्रुप्स को हम ट्रेन कर सकते हैं और इंडिविजुअल्स को भी हम ट्रेन करते हैं। तो आप जैसे भी पार्टिसिपेट करना चाहें आप कर सकते हैं। और क्या बताऊं, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू नो? तो आप में से कितने लोग हैं जो ये स्किल चाहते हैं? यू वांट दिस स्किल, यू वांट दिस स्किल्स इन योर लाइफ, अगर आप चाहते हैं ये। मैं चाहता हूँ लेकिन पैसा नहीं है। हाँ, वो तो पहले हाथ तो दिखा दो ना। हाँ जी। आप में से कितने लोग हैं जो ये स्किल्स चाहते हैं कि आप ये डेवलप करें अपना मसल, ताकि आप कुछ कर सकते हैं? ग्रेट। तो आप लोग सब नीलेश को जानते हैं, किसको जानते हैं? इसको मैं जानता हूँ, लैंडमार्क में कम्युनिकेशन लीडर थे। हाँ हाँ, वो तो थे। और आप लोग आज कैसे आए? हु इनवाइटेड यू? इसमें लिंक मिला हम लोग को, टीम टू जो है ना, टीएमएलपी का जो टीम ग्रेजुएट का लिंक का जो ग्रुप है उसमें पोस्ट किया था लिंक, तो उसके वजह के जरिए आए हम लोग। ओके। मैंने वंदना को भेजा था, वंदना बत्रा, और नामदेव को, नामदेव ने और वंदना ने भी भेजा लिंक, और मैंने मेरे लिंक कस्टमर्स को भेजा है सबको लिंक। ओके ओके। तो आप हमारा नंबर ले लीजिए, टेलीफोन नंबर। कैन यू नीलेश गिव योर टेलीफोन नंबर? हाँ, मैं अभी भेज रहा हूँ, सबको भेज रहा हूँ। मेरा मोबाइल नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, 94227 चैट में डाल दीजिए, 06750 9422706750। आप प्लीज एक मैसेज भेज दीजिए व्हाट्सएप पे नीलेश जी को कि अगर आप ये प्रोग्राम करना चाहते हैं और आप ये चीजें सीखना चाहते हैं, आप एक मैसेज भेज दीजिए। बाकी फिर वो इंटरेक्ट करेंगे आपके साथ और सपोर्ट करेंगे कैसे आपका पार्टिसिपेशन हो सकता है। बट जस्ट इन्फॉर्म हिम कि आप इंटरेस्टेड हैं, फिर हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं आगे कैसे आपकी पार्टिसिपेशन करवा सकते हैं। इज दैट ओके नीलेश? यस, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बहुत सारे क्या प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जैसे अभी एक हाउ टू एंगेज एम्प्लॉय बोल के प्रोग्राम हुआ था, तो हर बार एक नए टॉपिक के ऊपर करीब अभी तक 16 से 17 प्रोग्राम्स हुए हैं हर सैटरडे को। मैं चाहूंगा कि आपको मैं अलग अलग प्रोग्राम में इनवाइट करूं, तो आपका नाम, मोबाइल नंबर अगर अपग्रेड कर देंगे, ईमेल आईडी ना, तो आपको रिलेवेंट टॉपिक जो लगेगा उसमें भी आप आ सकते हो, ताकि आप कुछ ना कुछ अपने आप को अपग्रेड कर सके। एंड इफ आई हैव, अगर आपको प्रोग्राम हिंदी में ही कराना है, पूरा सब लोग सिर्फ ये पूरा प्रोग्राम 90% हिंदी में हो, तो हम एक सेपरेट प्रोग्राम स्पेशली शेड्यूल करेंगे आप लोगों के लिए। सो दैट इज व्हाई वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको आपसे फीडबैक मिले कि हमें पता है कि इतने लोगों को प्रोग्राम करना है महाराष्ट्र में, तो ताकि हम फिर अपना प्रोग्राम ऐसा ऑर्गेनाइज करें ताकि हम स्पेशली आप लोगों के लिए प्रोग्राम करें। और जिन लोगों को वो जून वाला प्रोग्राम करना है, वो आप कह सकते हैं हम सीधा इंग्लिश वाला करेंगे, देन यू आर वेलकम टू डू दैट, उसमें कोई इशू नहीं है। तो जैसे आपको लगे दैट दिस इज व्हाट यू वांट, यू जस्ट नीड टू कम्युनिकेट दैट। ओके, सो बिफोर आई एंड टुडे, एनी लास्ट क्वेश्चंस? कुछ भी आप पूछना चाहते हो प्लीज पूछ सकते हैं। Yeah, Vivek.
नामदेव प्लीज। या थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। बट मुझे एक पूछने का है, ये लिसन क्योंकि मैंने भी लैंडमार्क किया 2014 में, उसके पहला कोई नहीं बोलता था लिसन करो, या वो फंडा ही नहीं था, माई वे और हाईवे नहीं तो ठीक है चला गया। बट जब से मालूम पड़ा कि लिसन है तो वहां से लिसन ही करता हूँ, बट अभी बोलते हैं यार यू डोंट लिसन, तो कितना लिसन करने का विवेक? हाँ, एक्चुअली क्या है कि जब आपने लैंडमार्क में प्रोग्राम किया था तो आपके लीडर ने आपको बोलता है ह्यूमन बीइंग्स डोंट लिसन, दे नेवर हैव एंड दे नेवर विल। तो आपने ये बात अगर माइंड में डाल दी कि आप जिंदगी में सुनेंगे ही नहीं, ना कभी सुना है, लोग सुनते ही नहीं है, कभी सुनेंगे नहीं, तो अब आप हो गया ना, खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। आज मैं आपको बता रहा हूं कि आप सुन सकते हैं, कैसे सुनना है, क्या प्रैक्टिस करना है, कैसे सुनना है, वो हम सीखे नहीं। We have not learned how to listen. Suspending is one thing. Parking your judgment on one side is one way of listening. There are many other ways of listening. जैसे कि मेरे उस दिन मेरी पत्नी के साथ, बीवी के साथ लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, आर्ग्यूमेंट हो रहा था, और वो कुछ कह रही थी और मैं भी अपना लगा हुआ था कि मैं अब इस बार नहीं छोड़ूंगा। हो गए 29 साल, कितने साल तुम जीत जाओगे, मतलब कभी तो हमारा मौका होना चाहिए ना। तो मैं भी लगा रहा, तो बट मैं थोड़ा लगा था कि भाई तू बोल क्या रही है, व्हाट आर यू सेइंग। तो वो कुछ कहती थी, अब जैसे वो कहाँ गया वो संतोष ने बोला एक्टिव लिस्निंग। एक्टिव लिस्निंग तो वही हो गया ना कि उसने जो बोला वो मैं रिपीट करूं, और मैं रिपीट भी कर रहा हूं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा तुम सोचो तुम बोल क्या रही हो, ये बोला तुमने, हाँ बट मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर अगर तुम्हारा ये मतलब नहीं है तो तुम एक्चुअली क्या बोल रहे हो। तो उस झगड़े में हम लड़ झगड़ के, मेरे को आई टुक मी अबाउट आधा एक घंटा लगा पता करने में वो बोलना क्या चाहती है, गुस्सा किस पे है, क्या प्रॉब्लम है। तो लड़ाई से पता चला। और हमारा लाइफ में क्या होता है, जैसे लड़ाई शुरू होती है कहते हैं भैया माफ करो, हमको बात ही नहीं करनी, हम भाग जाते हैं उस कमरे से दूसरे कमरे में चले। बिकॉज एक्चुअली जो डीप लिसनिंग है उसमें अगर लड़ाई है, आर्ग्यूमेंट्स है, क्यों नहीं कर सकते, पर लगे रहो ताकि हम कुछ नया क्रिएट करें। और क्या हुआ, उसकी बात एक्चुअली मैंने डीप जाके घुस के पता चला कि अच्छा ये बात है, ओके ये बात है। मैंने कहा ये जवाब है, नो प्रॉब्लम। शांति, उसके बाद एकदम शांति, वो इश्यू खत्म हो गया, डिसअपियर हो गया। पर क्या हमारा क्या होता है, या तो हमको पोलाइट चाहिए, हाँ में हाँ चाहिए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, या जैसे झगड़ा शुरू होता है भाग जाते हैं। हमें कॉन्वर्सेशन को डायलॉग में बदलना आता ही नहीं है। You have not been taught. This is not something, there is no education in that. अभी भी आप बैठे हो, सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ और आप हाँ जी करी जा रहे हो। आर्ग्यू करो ना, चलो लड़ो मेरे साथ। नहीं क्यों नहीं, लड़ो यार, आर्ग्यूमेंट करो ना, क्या प्रॉब्लम है। क्या हमारा पर्सनल रिलेशनशिप खराब हो जाएगा अगर आप मेरे को एक आर्ग्यूमेंट देंगे तो? आपको लगता है क्या? नहीं तो बोलो ना, आर्ग्यू करो ना। नहीं, किस बात पे आर्ग्यू करने का। हाँ, अब ये आर्ग्यूमेंट है, वेरी गुड आर्ग्यूमेंट, कि मेरे पास कुछ आर्ग्यूमेंट करने का नहीं है तो मैं क्यों आर्ग्यूमेंट करूं। ये एक आर्ग्यूमेंट अच्छा है। सर, आपकी बात से एक समझ में आया कि हर जगह एक्सेप्शन होते हैं, तो हस्बैंड और वाइफ के कम्युनिकेशन में वो ये एक्सेप्शन होना चाहिए, डीप लिसनिंग और एक्टिव लिसनिंग। एक्चुअली क्या है कि लाइफ में डीप लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग हर जगह चाहिए। सबसे मुश्किल है चैलेंज वाइफ और हस्बैंड का। वहां पे जो है वो पहले इमोशन बहुत बड़ा हो जाता है, तो हम लड़ना शुरू कर देते हैं। फिर भाइयों में, जो हमारे क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, वहां पे लिसनिंग और ये जो प्रैक्टिस करना और मुश्किल होता है। इजी होता है बाहर वालों के साथ करने के लिए, बाहर वाले जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ ये प्रैक्टिस कर सकते हो, और बहुत इजी होता है। और आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा। इट्स नॉट एट ऑल दैट डिफिकल्ट। आपके कस्टमर्स आपके पास रहेंगे, आपके कस्टमर्स और खुश होंगे, आप उनको ऐसे और अच्छा सर्विस दे पाएंगे। सिर्फ क्यों? क्योंकि आप और डीप लिसनिंग कर रहे हैं। एक्टिव लिसनिंग इज सरफेस,
फोरम से पहले जीरो लिसनिंग, फोरम के बाद एक्टिव लिसनिंग, अब हम क्या बोल रहे हैं? डीप लिसनिंग, नेक्स्ट लेवल। खास बात मतलब है ना, मतलब हमने और एवरीबॉडी, हम तो लिसनिंग में ही ट्रेन करते थे ना लोगों को, मतलब कम्युनिकेशन का बेस ही लिसनिंग का था। Yes. तो जैसे ही इन्होंने लिसनिंग का बात चालू किया ना, मैं बोला हाँ ये तो मुझे पता है, और फर्डी ने पकड़ लिया, वेरी गुड, सो यू आर डाउनलोडिंग राइट नाउ। तो बहुत बार हम जैसे मतलब, और हर 5 मिनट में मुझे लगता था हाँ मैं तो सुनता ही हूँ ना भाई। आप में से कितने लोगों को लगता है कि सुनते हो आप? उसको डाउनलोडिंग बोलते हैं। वहीं पे वो पर्वत के उसी कोने में अटक गए, लेफ्ट साइड के, राइट साइड तक पहुंचता ही नहीं आदमी। मुझे वो समझने में 7 सेशन लग गए कि यार मैं सही में, मतलब डीप लिसनिंग अलग है और लिसनिंग अलग है। और प्रैक्टिस से होता है, समझने से नहीं होता है, प्रैक्टिस से होता है। और प्रैक्टिस करना पड़ता है और मजा आता है प्रैक्टिस करने में। और प्रैक्टिस जितना करते हो उतना ब्रेक थ्रू मिलता है। मैं आपको बता रहा हूं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ब्रेक थ्रू मिलेगा। मिरेकल्स आएंगे आपके लाइफ में, बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और फेल हो जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास वापस आओ। आपने बोला प्रैक्टिस करने के लिए, मैं फेल हो गया, पकड़ो मेरा गला, फिर मैं सुनूंगा आपकी बात, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करूंगा, देखूंगा क्या प्रॉब्लम है। ब्रेक थ्रू के लिए यू नीड टू कीप गोइंग टू अ कोच, क्योंकि आपको अपना ब्लाइंड स्पॉट नहीं दिखता है ना। ग्रेट, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू। आप लोगों से सबसे मिलके बहुत मजा आया, बहुत खुशी हुई, आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे, गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। Thank you so much. Thank you so Thank much. you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर। Thank you so much. Thank you so much.